बिजनेस आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर ये बिजनेस मौजूद ही क्यों है, इनकी जरूरत क्या है? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हम इंसानों की ही जरूरतों और चाहतों में छिपा है। देखिए, हम सब की कुछ जरूरतें होती हैं, जैसे खाना, पानी, घर, जिनके बिना हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता। और फिर होती हैं हमारी चाहतें, वो चीजें जो हमारी जिंदगी को और बेहतर और मजेदार बनाती हैं, जैसे कोई नई फैंसी कार। बिजनेस असल में इन्हीं जरूरतों और चाहतों को पूरा करने के लिए ही तो बनाए जाते हैं। अब यहीं पर एक और बड़ी सच्चाई सामने आती है, जिसे कहते हैं कमी या स्कैर्सिटी। मतलब इस दुनिया में हर किसी की हर एक जरूरत और हर एक चाहत को पूरा करने के लिए संसाधन सीमित हैं। और बस यहीं बिजनेस की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। वो इन सीमित संसाधनों को जोड़कर ऐसी चीजें और सेवाएं बनाते हैं जिनसे हमारी ये जरूरतें और चाहतें पूरी हो सके। इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए क्यों न एक कहानी सुनी जाए। ये कहानी है अमीरा की। अमीरा एक बहुत अच्छी हेयर ड्रेसर है, लेकिन वो किसी और के लिए काम करते करते थक चुकी है। वो अब अपनी बॉस खुद बनना चाहती है, तो वो फैसला करती है कि वो अपना खुद का हेयर ड्रेसिंग बिजनेस शुरू करेगी। तो अमीरा एक एकल व्यापारी के तौर पर काम शुरू करती है। इसके फायदे तो जबरदस्त हैं। शुरू करना बहुत आसान, पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में और सारा मुनाफा भी अपनी ही जेब में। लेकिन इसके कुछ बहुत गंभीर नुकसान भी हैं और सबसे बड़ा खतरा है असीमित देयता। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। असीमित देयता का सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में अमीरा और उसका बिजनेस एक ही है। अगर कल को उसके बिजनेस पर कोई मुकदमा कर दे तो बात सिर्फ बिजनेस की संपत्ति तक नहीं रुकेगी। अमीरा की पर्सनल संपत्ति, उसका घर, उसकी कार, सब कुछ दांव पर लग सकता है। सोचकर ही डर लगता है ना। खैर, अमीरा का बिजनेस तो चल निकला, वो कामयाब हो रही है, लेकिन वो असीमित देयता वाला खतरा उसे परेशान कर रहा है। वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है, पर साथ ही अपनी मेहनत की कमाई और पर्सनल संपत्ति को भी सुरक्षित रखना चाहती है। तो अब वो क्या करे? तो अमीरा एक बहुत ही समझदारी भरा रास्ता चुनती है। सबसे पहले वो मार्केटिंग एक्सपर्ट लैला के साथ एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप करती है। इससे काम और जोखिम दोनों बढ़ जाता है, लेकिन असीमित देयता का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो वो दोनों मिलकर सबसे जरूरी कदम उठाते हैं और अपने बिजनेस को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लेते हैं। और ये कदम सच में एक गेम चेंजर है। देखिए फर्क कितना बड़ा है। जहां असीमित देयता में सब कुछ दांव पर लगा था, वहीं सीमित देयता में जोखिम सिर्फ उतने ही पैसों का है जो कंपनी में निवेश किए गए हैं। इसका मतलब है कि अमीरा की पर्सनल संपत्ति अब पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, तो अब अमीरा का बिजनेस बड़ा भी हो गया है और सुरक्षित भी। पर अब एक नई चुनौती दरवाजे पर खड़ी है। अब उसे सिर्फ बाल नहीं काटने हैं, उसे एक बढ़ते हुए बिजनेस को एक पूरी टीम को चलाना है। और इसके लिए जरूरत पड़ती है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की। प्रबंधन के बारे में ये लाइन बिल्कुल सटीक है। मैनेजमेंट सिर्फ खुद काम करने का नाम नहीं है, ये तो दूसरों से, अपनी टीम से काम करवाने की एक कला है, ताकि सब मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़े। एक अच्छा मैनेजर हमेशा दो चीजों में संतुलन बनाकर चलता है, प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस और दक्षता यानी एफिशिएंसी। प्रभावशीलता का मतलब है सही काम करना, यानी तय समय पर लक्ष्य को पूरा करना। और दक्षता का मतलब है काम को सही तरीके से करना, यानी कम से कम लागत और बर्बादी के साथ। इसे याद रखने की एक आसान ट्रिक है। इफेक्टिवनेस में टी आता है यानी टाइम, और एफिशिएंसी में सी आता है यानी कॉस्ट। आइए इसे एक सरल से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक कुशल कारीगर 5 मीटर कपड़े से 2 शर्ट बना लेता है। वहीं एक दूसरा कारीगर उतने ही कपड़े से सिर्फ एक बना पाता है और बाकी कपड़ा बर्बाद कर देता है। अब देखिए, जो कुशल कारीगर है उसने सिर्फ बर्बादी कम नहीं की, उसने कंपनी का संभावित मुनाफा लगभग दोगुना कर दिया। यही है असली दक्षता की ताकत। तो अमीरा की कंपनी अब सफल है, सुरक्षित है और अच्छी तरह से मैनेज भी हो रही है। पर अब सवाल ये उठता है कि इसका असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ है, या कहानी इससे आगे भी जाती है? देखिए, आज के दौर के जो मॉडर्न बिजनेस हैं, उनकी आम तौर पर 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं।
हाँ, संगठनात्मक उद्देश्य जैसे कि मुनाफा कमाना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। इसके साथ साथ सामाजिक और मानवीय उद्देश्य भी उतने ही अहमियत रखते हैं। संगठनात्मक पक्ष पर देखें तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है। सबसे पहला तो है सर्वाइवल, यानी बस बाजार में टिके रहना और अपने खर्चे निकाल लेना। फिर आता है मुनाफा, जो बिजनेस में लिए गए जोखिम का इनाम है। और आखिर में आता है विकास, यानी अपने बिजनेस को लगातार बड़ा और बेहतर बनाना। लेकिन एक महान बिजनेस की असली पहचान यहाँ होती है। सामाजिक स्तर पर वे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देकर, पर्यावरण का ध्यान रखकर और लोगों को नौकरियां देकर समाज को कुछ वापस देते हैं। और मानवीय स्तर पर वो अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं, उन्हें सही सैलरी, काम करने का अच्छा माहौल और इज्जत देकर। तो कुल मिलाकर एक महान बिजनेस वो है जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने समाज और अपने लोगों के लिए भी अच्छा हो। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, अगर ये अमीरा का बिजनेस आपका अपना होता तो आपके लिए सबसे ज़रूरी मकसद क्या होता? क्या सिर्फ मुनाफा कमाना, या फिर मुनाफे के साथ साथ समाज और अपने कर्मचारियों की भलाई में एक संतुलन बनाना? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।